तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर नंबर 9 और उसके क्वेश्चन आंसर। पार्ट का नाम है भोली। तो बहुत स्पीड में बोल दिया मैंने कुछ। चलो अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। इसमें क्वेश्चन आंसर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोनों होने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर आप चैप्टर को देख के नहीं आए हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके देख लो, क्योंकि उसमें मैंने पूरी कहानी को आपको समझा दिया है। अभी देखते हैं क्वेश्चन आंसर कैसे कैसे आने वाले हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन बाबा कहाँ हो तुम। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में, भोली हैड मैनी एप्रिहेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल्स, व्हाट मेड हर फील दैट शी वाज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम। तो शुरुआत में मतलब बोलते हैं कि भोली जो है बहुत सारी टेंशन लिए बैठी थी, लेकिन उसको कब ये महसूस हुआ कि जहां तू जा रही है ना वो इस घर से अच्छी जगह है। तो कब महसूस हुआ, जब उसके लिए कपड़े आए और जो है मतलब उसको नहलाया धुलाया गया और बालों में तेल लगाया गया, बिल्कुल चमका दिया गया उसको, नए धुले हुए कपड़े पहनाए गए। तो उसको लगा कि क्योंकि आमतौर पे उसको ऐसा नहीं मिलता था, ना तो उसको तेल वगैरह मालिश की जाती थी, ना उसको नहलाया जाता था, और ना ही उसको अच्छे कपड़े मिलते थे साफ धुले हुए। बहनों के कपड़े पहनती थी मैले कुचैले जैसे मिलते थे। तो ये था। अब जो है उसको पता लगा कि तू घर से अच्छी जगह जा रही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। मतलब जो टीचर थी उसने कैसे उसकी जिंदगी में बदलाव किया, मतलब महत्वपूर्ण रोल कैसे प्ले किया। तो सारे बच्चे जब हंस रहे थे तो घर वालों को भी कुछ नहीं लेना देना था, लेकिन टीचर ने उसकी मदद करी, उसका स्टैमर दूर करवाया, उसको पढ़ाया, मतलब अच्छे से उसकी सपोर्ट करी बोलने में। तो इस वजह से उसने टीचर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यहाँ पे। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच, व्हाई डिड शी लेटर रिजेक्टेड द मैरिज, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर। तो यहां पे बोलते हैं शुरुआत में जो है भोली शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन बाद में मना कर देती है। तो क्या मतलब व्हाट डज दिस टेल अबाउट हर, उसके बारे में ये क्या चीज बताती है, क्यों मना कर दिया, ये चीजें पूछ रहे हैं। तो शुरुआत में शादी से मतलब शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पिता की इज्जत रखना चाहती थी। लेकिन जब वो आके लालच दिखाता है, बोलता है मुझे 5,000 रुपये दो, बेइज्जती करता है, तो उस समय वो मना कर देती है कि मैं किसी लालची आदमी से शादी, ग्रीडी आदमी से शादी नहीं करने वाली। तो सीधा मुंह पे कह देती है। अब चौथा क्वेश्चन देखो, Boli's real name is Sulekha. We are told that at the beginning, but only in the last. But one paragraph of the story, Boli is called Sulekha again. What? Why do you think she is called Sulekha at that point in the story? तो यहाँ पे आखिर में उसको सुलेखा बोला गया है। पूरी कहानी में उसको भोली 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 करा गया, लेकिन आखिर में सुलेखा बोला गया है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि शुरुआत में उसकी स्किल्स नहीं थी, उसको स्टैमर था, और इस वजह से घर वाले उसको भोली बोलते थे, और भोली थी वो। अब जो है वो अच्छी हो गई थी, समझदार हो गई थी, तो अब जो है उसको सुलेखा बोला गया पाठ के अंदर भी। ठीक है, तो ये था इसका सीन। अब देखते हैं इसके एक सीन आपको बता देता हूं। जो क्वेश्चन आंसर आपके आते हैं वो टेक्सचुअल क्वेश्चंस में से ना के बराबर आते हैं, मतलब बहुत ही रेयर चांस होगा आएगा ना, नहीं आते हैं मोस्टली। जो क्वेश्चंस आते हैं वो चैप्टर के अंदर कुछ एक एक दो दो क्वेश्चन पैराग्राफ से में पूछे जाते हैं बीच बीच में, तो उन क्वेश्चंस में से आते हैं, तो वो करवाने तैयार बनते हैं क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं। चलो अभी शुरू करते हैं, देखते हैं पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन। 3 पार्ट है भाई इसमें तो। चलो पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन देखो, व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। क्यों चिंता कर रहा था, क्योंकि मतलब बोलते हैं भोली का पिता उसके बारे में क्यों चिंता कर रहा था। भोलीज फादर वाज वरीड अबाउट हर बिकॉज, क्यों कर रहा था सोच के देखो। शुरुआत में अगर कहानी पढ़ी है समझी है तो सोचो यार कहानी में क्या था, क्यों चिंता कर रहा था। क्योंकि उसको वो भोली थी, चिकन पॉक्स हो गया, चेहरा खराब हो गया, सुंदर थी सुंदर नहीं थी, मतलब बदसूरत हो गई थी, और उसके स्टैमरिंग थी, एक और प्रॉब्लम जो कि हकलाती थी, भोली ऐसे बोलती थी वो। और
ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से उसको लग रहा था कि उसकी शादी नहीं होगी, तो इस वजह से फादर जो है वरी कर रहा था उसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल, क्यों भेजी गई स्कूल में? क्योंकि तहसीलदार आया था और बोला था कि बेटी को भेजना है तुझे, किसी न किसी बेटी को, क्योंकि गांव का ये नंबरदार था। अब बेटी को यही थी एक बेवकूफ सी, तो अपना चल भेज दे, कोई फर्क नहीं, उखाड़ तो वैसे भी नहीं कुछ पाएगी, तो इसको इसीलिए वहां पे भेज दिया गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट, उसका पहला क्वेश्चन देखो, डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, क्या उसने एंजॉय किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया भाई। आपको पता है क्या हुआ था? वो एक कोने में जाके दुबक गई और रोने लगी, रोती रही बस आराम से, बिल्कुल ऊपर मुंह करके भी नहीं देखा उसने। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, डज शी फाइंड हर टीचर डिफिकल्ट फ्रॉम द पीपल एट होम, डिफिकल्ट क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंट। तो डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, घर वालों से कैसे अलग पाया? क्या वो मतलब डज शी फाइंड, क्या उसको मिला? हाँ बिल्कुल मिला, और टीचर ने उसकी काफ़ी मदद करी। आपको पता है लास्ट में उसने टीचर की अप्रिसिएशन की थी, तो टीचर ने उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद करी, जबकि घर वाले उसकी मदद नहीं करना चाहते थे। तीसरा पार्ट देखो, वाई डू भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि एक तो सुलेखा की जो है स्कल, मतलब शकल, ये वाली स्कल, फेस, ठीक है, तो वो जो है सुंदर नहीं था, और उसके अलावा जो है वो उसकी स्टैमरिंग थी, वो बोलती नहीं थी, बहुत कम बोलती थी, और स्टैमर की वजह से उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। और वो अमीर भी था, ये एक बड़ा फैक्टर था पहले के टाइम में, अमीर था, ग्रोसरी की दुकान थी, यानी कि पंचारी की जो भी था सामान रखता था वो, ठीक है, और उसके हजारों रुपए बैंक में भी पड़े हुए थे कुछ, तो इस वजह से वो उससे प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, शादी क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि आखिर में आके वो ग्रीड दिखाने लगा, 5,000 रुपए की डिमांड करी, और उसकी वजह से सुलेखा समझ गई कि ये ग्रीडी आदमी है, और मैं किसी भी ग्रीडी आदमी को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी, ऐसा बोल के रिजेक्ट कर देती है शादी को, और शादी नहीं हो पाती। तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो बस यही थे, 3 ही पार्ट है बस इसमें, ठीक है। तो अब आपको बता देता हूँ, इसका जो तीसरा पार्ट है ना, इस चैप्टर का तीसरा पार्ट, यानी कि 2 क्वेश्चन है जिसमें भोली को दिसंबर की मैरिज का प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट किया, और दूसरा है व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, क्यों नहीं हो पाई। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों कर लेना, बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना, आ सकते हैं। उसके अलावा जो है टीचर का भी आ सकता है, टीचर जो है कैसे मतलब लाइफ चेंज करी उसकी, या फिर जो है स्कूल में टीचर ने कैसे मदद करी, या फिर पहला स्कूल का दिन कैसा रहा, उसका सारा घुमा फिरा के छोटी सी 2-3 लाइनें मिलेंगी आपको, वो आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ऐड कर दूंगा, उधर लिख दूंगा, वो सारी चीजें आपकी पीडीएफ मिल जाएगी उसकी, तो आप उसको देख लेना। बाकी जो है ये 2 क्वेश्चन जरूर से कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये आए हैं पिछले सालों में, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको। तो यही था वीडियो में, उम्मीद है वीडियो ने आपकी काफी ज्यादा मदद कर दी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बता सकते हो जिसको नहीं पता है, और उम्मीद है आपने सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार अब तो इंतजार मत करो, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।